पता है कि आपके समीप नल और नील नाम के दो ऐसे बानर युवक हैं, जनजाति हैं, जो जंगल में रहते हैं, जिनको इन सब का ज्ञान है कि किस तरीके से सेतु बनाया जाना है। उनको पूरा कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है कि किस तरीके से इसको बनाया जाए। और जब हम राम सेतु को देखते तो बिल्कुल एक सर्पिलाकार के जैसे, जैसे सांप जो होता है ना, सांप के जैसे पूरा बनाया गया है। अगर पूरी इमेज देखें तो सीधे नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है सेतु की, वो सांप के जैसा बना हुआ है। कारण क्या है? तो बनाने के पीछे एक लॉजिक ये निकल के आता है कि जो राम सेतु तैयार किया गया है, समुद्र है, समुद्र में लहरें आती रहती हैं, लहरें आती रहती हैं। तो कल्पना कीजिए कि अगर हम बीच समुद्र में एक सीधी दीवार खड़ी कर दें, दीवार खड़ी कर दें और दीवार के इस तरफ से, इस तरफ से, दोनों तरफ से अगर लहरें उस दीवार को प्रभावित कर रही हैं, उस दीवार से टकरा रही हैं, तो दीवारों पर उन लहरों का प्रेशर पड़ेगा और वो दीवार टूट जाएगी, क्योंकि वो सीधी है, वो गिर जाएगी तुरंत। अब अगर उसी दीवार को एक सांप की जैसी गति जो होती है, या जिगजैग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे अगर उसको बना दिया जाए, तो जैसे ही लहर टकराएगी उस दीवार से, तो उसके जो कोने हैं वो उसको रोक लेंगे गिरने से, वो उसको गिरने से रोक लेंगे। तो ये एक विज्ञान है जो शायद नल और नील को उस समय पता हो। तो वो व्याख्या भी बिल्कुल इसके समानांतर चल रही है, इसके बिल्कुल व्याख्या के समानांतर चल रही है कि राम सेतु जो तैयार किया गया उसके पीछे की क्या इंजीनियरिंग है उस समय की, किस तरीके से उनको तैयार किया गया है, ये पूरी व्याख्या इसके साथ में पूरी चल रही है। पर ये कथा है, तो कथा में एक मनोरंजक कहानी व्याख्या जोड़ दी गई है नल और नील के विषय में, कि एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जब तपस्या कर रहे थे, तो नल और नील नाम के जो भाई हैं, बचपन में शरारत करते थे। और शरारत करते करते क्या करते थे, उनके जो कमंडल होता था, जब वो ध्यान में बैठे ऋषि, और ये कमंडल उठा करके समुद्र में फेंक देते थे, या कोई कीमती चीज है वो समुद्र में फेंक दी और वो डूब जाती थी। ये लेकर के चुरा के ले जाएं, उनको छेड़ें, उनको परेशान करें, और उनकी चीजों को, खड़ाऊ है, कुछ भी है, या और अन्य कोई चीज रखी हो उनके पास, तो वो फेंक देते समुद्र में, तो वो डूब जाता था। तो उस बात से चिढ़ करके वो ऋषि इनको एक तरह से श्राप दे देते हैं, पर वो आशीर्वाद के रूप में आया फलित होके। श्राप देते हैं कि भाई तुम जिस वस्तु को फेंकोगे समुद्र में वो डूबेगा नहीं, अब करो तुम परेशान, हमें फेंको हमारी चीजों को। तो तुम जब ऐसे ही स्पर्श करोगे हमारी चीजों को, दोनों भाई जब स्पर्श करोगे उस वस्तु को, तो जैसे ही तुम समुद्र में फेंकोगे तो डूबेगी ही नहीं, वो तैरेगी और तैर करके वापस आ जाएगी, अर्थात तुम मुझे परेशान नहीं कर पाओगे। ये उनको श्राप दिया था बचपन में उन्हें ऋषि ने, लेकिन वो श्राप नहीं, वो आशीर्वाद, वो वरदान ज्यादा साबित हुआ। और वही उनका आशीर्वाद कि जिसको ये छू लेंगे, भले वो पर्वत के जैसा ही भारी क्यों ना हो, वो समुद्र में डूबेगा नहीं। ये उनको श्राप जो है वो वरदान बनकर के साबित हुआ। और ये बात ऋषि की बात, ऋषि के आशीर्वाद जो नल और नील को मिला था, वो इन्होंने बताया, समुद्र देव जो बन गया उन्होंने बताया राम को। तो ये पूरी कथा है। अब ये बात अलग है कि भाई वहां पे बैठे भी थे नल और नील, उन्होंने पहले कह रहे थे कि प्रभु कोई दिक्कत नहीं है, प्रणाम करो, पूजन करो, चलो आगे, हमारे पास तो ये सिद्धि है। लेकिन नहीं, वो बोले नहीं। शायद ये विनम्रता रही हो कि जो हेड हैं, जो प्रमुख हैं, जो सेना नायक हैं, राजा हैं या बड़े व्यक्ति हैं, बिना पूछे कुछ भी मत कहो, बिना पूछे कुछ भी मत कहो, शांत बैठे रहो, पूछा जाए तभी बोले, तभी आपके वचन की कद्र है। या तो वो गिर रहा हो तब अपने आप से सुझाव दे दो, कि कोई गलत कर रहा हो तो अपने आप से सुझाव दे दो कि भाई मेरे अनुसार तो ऐसा है, लेकिन विनम्रता से। क्योंकि आप अपने से बड़े व्यक्ति को इस तरीके से अगर कहेंगे तो ये अवहेलना जैसी होती है कि भाई तुम हमसे ज्यादा जानते हो। जब राम ने तय कर लिया विभीषण के कहने पर, जब विभीषण ने कह दिया कि भाई आपके ही कुलगुरु हैं, इसीलिए आप प्रणाम कीजिए, फिर नल और नील की क्या हिम्मत जो वो वहां पे जाकर के कहे कि नहीं, विनम्र होने की जरूरत। लक्ष्मण की बात नहीं मानी तो क्या नल और नील की बात मानते? भले मानते, लेकिन क्या प्रसंगगत रहती? नल और नील ने तो सोच लिया होगा कि भाई जब उनके अपने सगे भाई हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर हम कौन होते कहने वाले। इसीलिए नल और नील शांत बैठे रहे। उनको तो पता ही होगा कि हम ये सब कर सकते हैं, पर जब जिसकी आराधना कर रहे हैं वही आकर के कहे कि आपके पास ये चीज है, नल और नील नाम के दो व्यक्ति हैं जो आपकी
समस्या का समाधान कर सकते हैं तो फिर काम आगे बढ़ाइए। ये पूरी विशेषता इसमें निकल के आती है।